सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, अज जैसे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ज्योति जोत पुरब है, कुछ विचारां आप जी दे सन्मुख रख सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस वक्त दखण की यात्रा ते गए हैं, चारे साहिबजादे शहीद हो चुके ने। महाराज जी दखण वल नांदेड़ विच पहुँचे ने। बहादुर शाह भी नाल सतगुरां दे। रस्ते दे विच सतगुरां ने बहादुर शाह दे नाल कई विचार वटांदरे कीते, उहनूं तखत भी दवाया है। जिहड़ा वजीर खान सी जिसने साहिबजादियां नूं शहीद कीता सी, बहुता जोर उन्होंने सजा देण दे उपर सी। बहादुर शाह दे नाल मिल के उसनूं सजा देनी है, क्योंकि हुकूमत उसदी सी। सतगुर आप भी सजावां दे सकते हैं, पर नाल उसनूं लै के ते फिर सच्चे पातशाह इस कारज नूं अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि सिखां दी गिणती काफ़ी घट है। महाराज सच्चे पातशाह जी बहादुर शाह दे नाल शिकार खेडण जांदे हैं, सभावां होंदियां ने, मेल जोल होंदा है। ये सारियां खबरां वजीर खान कोल पहुँचदियां ने। सारियां खबरां वजीर खान जानदा सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा और बहादुर शाह दा जो मेल जोल वधदा पिया, जो मित्रता वध रही है, सब तो ज़्यादा ये मेरे वास्ते नुकसानदायक होवेगी। क्योंकि जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह दखण की यात्रा तो आउणगे तो सब तो पहला हमला मेरे ते ही हो सकता है, मेरे ऊपर ही। उन्हें कुछ गुप्तचर भी छोड़ रखे सन, सारियां खबरां उस तक पहुँच रही सन। उन्हें विचार बनाया कि गुरु गोबिंद सिंह दा दखण तो वापस पंजाब आउण तो पहले ही खात्मा कर दिता जाए। उत्थे
दो सिपाही उन्हें अपने बहुत करीबी सतगुरां वल भेजे हैं। एक दा नाम सी जमशेद खान, दूसरे दा नाम सी गुल खान। दोनों इंज लगदा है इतिहासकारां दे कथन दे मुताबिक वही सतगुरां नाल उन्हां दी जान पछाण सी, आउणा जाना सी उन्हां दा, क्योंकि दरबार दे विच सतगुरां दे कोल करीबी हो के बैठण लग पे सन। सारी रिपोर्ट तैयार करते ने, कदों सतगुर उठते ने, कदों बैठते ने, कदों प्रसादा छकते ने, किस वक्त आराम विच जाते ने, किस वक्त कितने सिख कोल होंदे ने, इकल्ले कदों होंदे ने, सारी उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्योंकि वो एक मौका लभदे पे ने कि किस वक्त गुरु गोबिंद सिंह इकल्ले मिलन ते असी वार करिए, क्योंकि सिखां दे होंदियां तो ऐसा हो नहीं सकता है। शाम दा वक्त सी एक दिन, रहरास दी समाप्ति तो बाद सतगुरां ने सारे सिखां नूं छुट्टियां दे दित्तियां। सब अपने अपने कम्मां ते चले गए, आराम करन चले गए। जेड़ा महाराज दे कोल सिख सी करीबी, जेड़ा हजूरी सिख, उन्होंने भी महाराज ने किसी काम नाल बाहर भेजिया। जमशेद खान ते गुल खान दोनों इस मौके दी ताक भी सन भी कदों गुरु गोबिंद सिंह इकल्ले मिलन ते असी हमला करिए। जमशेद खान ने नज़र रखी हुई सी सतगुरां दे उत्ते, मौका पा के उसने कटार दा वार कीता है। जख्म बड़े गहरे लगे ने, अंदर तक शरीर नूं फट लगा है, बहुत गहरा फट। महाराज ने एकदम एक हाथ नाल जमशेद खान नूं पकड़िया ते दूजे हाथ नाल अपनी सरी साहब दे नाल उहनूं उत्थे ही ढेर कर दिता है। जमशेद खान जदों जमीन दे उत्ते डिग्या, उहदी जबान तो बोल निकले, हाय अम्मा। मां नूं याद कीता है। जद भी कदी चोट लगदी है बंदा मां नूं याद करदा है। मां शब्द आपे निकलदा है। बच्चे दा जन्म होंदा है, पहला शब्द भी बच्चा मां ही सिखदा है। मां एक ऐसी चीज़ रब ने बनाई है जिहदे चरनां दे विच, कदमां दे विच कहंदे ने जन्नत है। कदमां दे विच चोट लगी ते मां याद आई। उंज बंदे नूं देखिए ना तो माँ का कोई सत्कार ही नहीं करता है, कोई घरों कट देंदे ने, कोई मावां नाल पिता नाल बदसलूकियां करते हैं। अज इसे करके वृद्ध आश्रम बनते पे ने। खैर, मां जद उसके मुख तो निकलिया शब्द, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की दयालता देखो। महाराज सच्चे पातशाह जी उसनों कहते ने, ये अम्मा को याद करने का वक्त नहीं है, अल्लाह को याद करो। क्योंकि गुरु वो है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। गुरु तत्ती तवी दे उत्ते बैठ के भी मारे सच्चे पातशाह कहते ने, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। मैं तो सारियां नूं मित्र बनाया है। महाराज तुहाडे उत्ते तां गर्म रेता पाया जा रहा, तत्ती तवी ते बिठा दिता है, शरीर सारा जख्मी हो गया वै। क्या ये मित्र ने? महाराज कहते ने, हाँ मेरे वालों तो ये सारे मित्र ही ने। अगर ये दुश्मनी करते हैं तो इन्हां दी अपनी मर्जी है।
गुरु नानक दे घर विच कोई दुश्मन नहीं है, सब मित्र ने, सब मित्र, क्योंकि गुरु नानक दा वेड़ा बड़ा वड्डा है, इत्थे कोई भी आ सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, ये अम्मा को याद करने का वक्त नहीं है, अल्लाह को याद कर, हो सकता है तेरा गुनाह बख्श दिता जावे, तैनू जन्नत नसीब होवे। इहदी मौत होई है, जेड़ा गुल खां सी वो जद दौड़िया तो सिखां ने उसनू भी पकड़ लिया है। कुछ सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल आए, सतगुरां नू जिथे जख्म लगा सी उत्थे कपड़े दे नाल उसनू बन्निया। जदों बहादुर शाह नू खबर मिली, उन्हें एक अंग्रेज़ डॉक्टर प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी के मुताबिक एक अंग्रेज़ डॉक्टर नू भेजिया है सतगुरां दे इलाज वास्ते। जख्म सीते गए ने, उत्ते मल्लम लाई गई, पट्टियां कीतियां गईयां ने। समा बीतदा गया, जख्म ठीक होंदा पिया है। किसी सिख ने एक कमान लिया के ते पेट कीती है। कमान बड़ी सख्त सी। महाराज उहदे उत्ते जदों डोरी चढ़ाण लगे ने उहनूं चैक करन वास्ते, परखण वास्ते, डोरी चढ़ांदियां महाराज ने जदों जोर लाया, जोर कुछ ज़्यादा लगा है क्योंकि सख्त बड़ी सी। जिहड़े जख्म ठीक हो रहे सन वो वापस खुल गए ने, खून निकलना शुरू हो गया। सिख देख के बड़े हैरान होए, मन विच बड़ा दुख होया। कमर कस्से नाल महाराज ने अपने जख्म नूं बंद कीता। सिखां ने बेनती कीती, महाराज फिर तो इन्हां जख्मां नूं असीं सी देने आ, जल्दी ठीक हो जाणगे। महाराज कहंदे ने, इस शरीरक चोला एक कपड़े की तरह है। जैसे कपड़ा ज्यों ज्यों पुराना होंदा है वो फटना शुरू हो जाता है, कदी कितों फट जाता है, कदी कितों पाट जाता है। असी कित्थों तक इसनूं बार बार सींदे रहांगे। भगत रविदास जी शरीर नूं जुत्ती कहंदे ने। किधरे गुरबाणी विच शरीर नूं कागज किया है, किधरे शरीर नूं भांडा किया है। बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच मौजूद हैं। महाराज कहंदे ने, एक कपड़े की तरह रोज़ फट जाएगा। अज इत्थों फट गया, कल होर किधरों फटेगा। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का हुक्म है कि जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जन्म ते मरण ये सब उस परमात्मा दे निरंकार दे भाणे विच है। इनू असी जितना मर्जी है इसनू बचाइए, इन बचना नहीं है। 10वें पातशाह दे ही बोलने, देह अनित न नित रहे, जस नाव चढ़े पौ सागर तारे। इस शरीर नू बचाण वास्ते, देही नू बचाण वास्ते कई तरह दे कुश्ते खांदे हाँ, बदाम खांदे हाँ, ताकतवर चीज़ां खांदे ने, पर इस शरीर बच नहीं सकता है। इनू बचाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? जन्म दे नाल ही इस विच मरण लिख दिता गया है। मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म होया तो मरण होवेगा। जन्म दे नाल ही मरण लिख के भेजिया। सबना मरना आया, ये सब को लाउणा है। किसी ने भी बच नहीं जाना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद कह रहे हैं कि काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सारा काल दा तमाशा है। काल जिस नूं बनांदा है, काल उस नूं पुराना कर देंदा है।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, शिव जी नहीं ਹਨ, और ਬੇਅੰਤ ਦੇਵਤੇ, ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸੰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। क्योंकि जो उपजियो सो बिनस है, जो पैदा होया वो एक दिन मरेगा, वो खत्म होवेगा। समय दी चाल ऐसी है, समय दा निज़म ऐसा है, चाहे वो पशु पंछी ने, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो कुछ भी है, या मनुख ने, देवते ने, सब खत्म होंगे एक दिन। बचना किसी ने भी नहीं है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हैं किसी विद्वान दियां, वो कहते मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वड्डियां वड्डियां जिन्हां दियां आसमानां वर्गी हस्ती सी, अज वो इस दुनिया दे विच नहीं हन। ये एक अटल सच्चाई है, इसनूं कबूल करना पवेगा। केवल गुरु नानक दा घर है जिथे मौत चेते कराई जाती है। मौत, जिउना झूठ ते मरना सच, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। ये गुरु नानक दा घर है जिथे मरना सिखाया जाता है, मौत चेते कराई जाती है, क्योंकि ये एक अटल सच्चाई है। जेड़ा बंदा अपना जन्मदिन मनांदा पिया, सुपने विच भी सोचिया ही नहीं जा सकता कि वो बंदा कदी धार्मिक हो सकता है। वो धार्मिक नहीं हो सकता है जो अपना जन्मदिन मनांदा पिया। जिसनूं मौत चेते है वो धार्मिक हो सकता है। ये गल वखरी है कि कोई कर्म कांड करता होवे, धार्मिक कर्म करता होवे, लेकिन अंदरों बंदा धार्मिक तां हो सकता है जे बंदे नूं अपना अंत चेते है। जे अंत चेते है तो बेअंत भी चेते है। फिर पर असी इस सच्चाई नूं कबूल नहीं करते। हाँ, असी कबूल ही नहीं करते। असी कहने असी केड़ा मरना है, उन्हें मरना सी मर गया। असी रोज़ लाशां देखते हाँ, सड़दियां हुईयां देखते हाँ, पर साडे उत्ते कोई असर नहीं होंदा, जिवें असी कदी मरना ही नहीं होंदा। भगत कबीर साहब एक दिन कोई सेठ मर गया, उहदे घर विच बड़े लोग आए, बहुत सारे वैद आए उन्होंने ठीक करने वास्ते। किसी ने आख्या मेरी पुड़ी खा लो, इहदे नाल मौत कोसों दूर चली जाएगी। किसी ने आख्या मेरी दवाई खा लो, इहदे नाल मौत आ ही नहीं सकती है, मौत आवेगी नहीं। भगत कबीर साहब उत्थे बैठे होए सन ते कबीर साहब बड़ी जोर दी हसे ने। पुछ लिया लोकां ने भी तुसी क्यों हसे हो। भगत कबीर साहब कहते ने नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, लेकिन जद बहुत जोर दिता ना भी नहीं दसो तुसी हसे क्यों हो। भगत कबीर साहब कहते ने कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा ना मुआ जह नाही रोवनहार। बैद भी मरेगा ते रोगी भी मरेगा, बचना किसी ने भी नहीं है। एक कबीरा ना मुआ, एक कबीर नहीं मर सकता है। क्यों? कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे। असी मरण नूं कबूल नहीं करते। हाँ भी असी एक दिन मरना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त कटक दे कोल पहुंचे न, गया दे विच आरती दा उपदेश देण तो बाद जदों कटक विच पहुंचे ने, किसे
सेठ दे घर विच उसदा इकलौता बच्चा मर गया है। बड़ा रोंदे पे ने, बहुत रोंदे पे ने। माँ दा रो रो के बुरा हाल है, पिता दा रो रो के बुरा हाल है। इतनी संपत्ति है, बच्चा सी इकलौता चला गया, कौन रखवाला बनेगा हुण? वारिस कौन बनेगा साडा? लोकां दी भीड़ बड़ी है, बड़े लोग इकट्ठे होए ने, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ते ऐसा मौका ही लभदे सन भी किधरे भीड़ इकट्ठी होवे ते निरंकार दा जो अटल उपदेश है वो संगतां दे सामने रखां मैं, क्योंकि होर कोई जरिया तो है नहीं सी पब्लिक नूं इकट्ठा करन दा। तो महाराज ऐसे स्थानां ते खुद पहुँच जांदे सन, क्योंकि चानना देना है लोकां नूं। रो रो के बुरा हाल है। माँ भी कह रही है भी मैं भी मर जांदी नाल ही, मैं क्यों जिउंदी हाँ? बच्चा सी इकलौता चला गया, रब मैनू लै जांदा, इनू छड़ देंदा। पिता भी इस तरह बोलदा पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पहुँच गए ने उत्थे। महाराज ने आख्या भी ये एक अटल सच्चाई है, एक सच है। अज या कल इन्हें वापरना ही है। कोई अज जाएगा तो कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा तो कोई अगले दिन चला जाएगा। जाना संसार तो सब नहीं है, रहना किसे ने भी नहीं है। जम्मण मरना हुक्म है, पाने आवे जाए, जोर ना जीवन मरण ना जोर। महाराज कहंदे ने दो चीज़ां परमात्मा ने अपने हथ विच रखियां ने, इहदे उत्ते किसे दा जोर चलदा नहीं है। ना जीवन साडे हथ विच है, ना मौत साडे हथ विच है, कुछ भी नहीं है। एक सच्चाई सी वापर गई है, तुसी इस नूं कबूल क्यों नहीं करदे हो? पर वो बहुत रोई जान, रोई जान। जैसे गौतमी एक महात्मा बुद्ध दी चेली हुई है, उहदा इकलौता लड़का सी, वो मर गया है। ये हुण रोंदी पई है भी इस नूं जिउंदा करो, कोई इस नूं जीवित करे। मोहल्ले वालियां ने, रिश्तेदारियां ने आख्या भी ये जीवित नहीं हो सकता, एक अटल सच्चाई है, इन्हें मरना सी, मर गया है, तो हुण इसदा संस्कार कर दे या इसनूं दफन कर दे। कहंदी नहीं, इसनूं जीवित करना है। किसी ने आख्या ठीक है, फिर महात्मा बुद्ध आए ने, तो उहदे कोल लै जा, वो बड़े पहुंचे संत ने, हो सकता है इनू ठीक कर देन। वो ले जाके महात्मा बुद्ध दे अगों रख दिता। महात्मा बुद्ध समझाण दी कोशिश करते ने, पर देख लिया भी ये नहीं समझती है। उन्हें आख्या ठीक है, इनू एक मिनट विच इसनू जीवित कर देंगे। उस घर दे विचों चावल मंग के लिया जिस घर विच कदी मौत ना हुई होवे। कोई ऐसा घर जिथे कदी मौत नहीं हुई। गौतमी घर घर जाके चावल मंगदी है, पर मंगण तो पहले पुछ लैंदी है तुहाडे घर मौत तो नहीं हुई। हुण ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर दे विच कदी मौत ना हुई होवे। हर एक ने आख्या भी नहीं, साडे घर तो मौत हुई है, किसी बजुर्ग दी हुई है या किसी छोटे दी हुई है। घुमदियां घुमदियां इसनूं समझ आ गई भी ये चौल लैण वास्ते नहीं भेजिया, ये तो मैनू ज्ञान दिता है भी कल्ला तेरे नाल ही नहीं ऐसा होया, सारी दुनिया दे विच वापरन वाला दुख है, सारी दुनिया दे विच। उन्हें आके मत्था टेक दिता, कहंदी मैनू गल समझ विच आ गई है। बहुत समझाते ने महाराज, पर ये समझते नहीं हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या भी चलो ठीक है, असी इसनूं जीवित कर देने, असी इनू जीवित कर देने। एक कौले दे विच पानी लैके सतगुरां ने कुछ इस तरह जिवें कोई मंत्र पढ़ी दे ने। आख्या है जल असी बना दिता है,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ, तेरी मौत हो जाएगी, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। नहीं महाराज इस बच्चे ने मरना ही सी, चलो मर गया कोई गल नहीं, रब सानू होर पुत्र दे देवेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने ये सब जिउंदियां दे ही व्यवहार हुंदे ने, बस जीवित दे व्यवहार। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन शब्द है, देव गंधारी महला 9वां। सतगुरु कहते ने सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंदप अरफुन ग्रह की नार। जितने भी रिश्तेदार ने, माँ है, पिता है, पुत्र है, बंदप मित्र ने, भरा ने, घर दी जो इस्त्री है, पत्नी है, महाराज जी कहते हैं ये सब जीवत दे व्यवहार ने, जिउंदियां दे व्यवहार ने। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ तो ਜਿਹੜੇ करीबी ਹੁੰਦੇ ना ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, टाइम की रखिया है, इशनान कराओ, बो ना मारन लग पवे, वो भी पुछण लग पैंदे ने भी साड़ना कदों है इसनूं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आद करी को नह राखे, करते देत निकार। जदों प्राण पंखेरू उड़ जांदे ना, फिर कोई भी घर दे विच रख के राजी नहीं हुंदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। एक दम दा ही साडा खेड़ है, बस जे दम आ गया तो असी इंसान हाँ, दम ना आया तो मिट्टी दी तेरी। फिर जेड़े रिश्तेदार सानू रोंदे सन ना, उन्होंने भी कह देना हुण जल्दी लैके चलो, इहदा संस्कार करिए, इहनूं साड़ीए, उन्होंने भी कह देना। पर बंदा मौत नूं याद नहीं करता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहाँ गाफल सोया। किहड़ी नींद दे विच सुत्ता होया तू, जो तन उपजिया संग है सो भी संग ना होया। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 साल दे सामान इकट्ठे कीते हुए ने, पर पल की खबर नहीं है अगला आउण वाला समा साडा किस तरह का होवेगा, सानू कोई खबर नहीं है। पर बंदा रात दिन भज दौड़ कर करके सामान इकट्ठे करन ते लगा होया, जिवें कदी असी मरना ही नहीं है। महाराज कहते ने हम आदमी हाँ एक दमी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने हुण इस शरीर नूं बार बार सीण दी लोड़ नहीं है। हुण जो अटल सच्चाई है परमेश्वर दा हुण हुक्म आ गया है, हुण इस नूं नहीं सी सकदे हाँ। महाराज बैठे हुए ने पलंग दे उत्ते, कोल बहुत सारे सिख बड़े मायूस, अखां दे विच हंझू, अरदासां अंदरों करदे पए ने भी महाराज अजे ना ही जान तो चंगा है, क्योंकि उम्र बड़ी थोड़ी है, केवल 42 साल दी उम्र, सिर्फ 42 साल दी। प्यारे
ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਚਮਕ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मिले। जे परमेश्वर नूं मिलना है, कोई तेरी इच्छा है, मंग है, बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ो। महाराज ने हुक्म कीता है, 10वें पातशाह ने आप मत्था टेकिया है। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी दी ताबियां दे विच हां, तुसीं भी इन्हां दे लड़ लगना है। प्यारे दया सिंह जी बड़े सियाणे सन। उन्होंने आख्या, महाराज ठीक है, तुसी सानू बाणी नाल जोड़िया है, जो बाणी आदि काल तो ही गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। महाराज तुसी बाणी नाल जोड़िया है, निरंकार नाल जोड़िया है, पर कदी साडे मन दी इच्छा होवे कि तुहाडे इस सुंदर स्वरूप दे दर्शन करने हैं, जिस तन ने वड्डे वड्डे कम कीते हैं, खालसे दी साजना कीती है, जालमां नूं सजावां दित्तियां हन। महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी स्थापना कीती है, सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया है। महाराज इस पवित्र शरीर दे अगर दर्शन करने होन तो महाराज फिर कित्थे जावांगे असीं, फिर असीं की करांगे। तुसीं सानू बाणी नाल जोड़िया है, ठीक है, पर जे सुंदर शरीर दे दर्शन करने होन फिर असीं की करांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, फिर जे शरीर दे दर्शन करने होन ना, तो आत्मा साडी ग्रंथ विच है, शरीर साडा पंथ विच है। जिथे भी किधरे 5 शरीर रहतवान गुरु के सिख मिल जान, अमृतधारी होन, 5 बाणियां दे नितनेमी होन, रहतवान होन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते संपूर्ण भरोसा रखते होन, ऐसे 5 सिख किधरे मिल जाना तो समझना कि मैं ही मिलिया हाँ। क्योंकि महाराज ने सानू ये मान बख्शिश कीता है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास। सतगुरां ने अपने खालसे नू इतना मान दिता है कि ये मेरा अपना रूप है, किसी होर दा नहीं है, मेरा अपना रूप है। सिख सो पंच रहत जो मिले हैं, मम स्वरूप सो जानो भले हैं। सिख पांचों में मेरो वासा, पूरन करो धरों जे आसा। 5 सिखां दे विच गुरु दी तुसी दर्शन कर सकते हो।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਗਰ ਪੰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪੰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪੰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰਤੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਯਾ ਮੇ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਪਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 25 ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਚੁਲਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੌਰ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਰਬਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ AC ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 10,000 ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਢੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੱਤਰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਐਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ,
लेकिन जिहड़ा काम सतगुरां ने शुरू कीता सी ना सिख बनाउण दा, वो काम ते हुण खो गया है, खत्म हो गया। वो अज गुरुद्वारे लभणे होण तां सैकड़े लभ जांदे हन, पर सिख लभना होवे ना एक रहतवान तो नहीं लभदा है। मस्कीन साहब जी बगदाद दे विच कथा करके जदों बाई रोड वापस आ रहे सन ना, तो रस्ते दे विच एक दरखत दे थल्ले उन्हां ने गड्डी रोकी। मस्कीन जी ज्यों गड्डी तो थल्ले उतरे ने, एक बुजुर्ग गुरु का सिख सुंदर दस्तार सजाई, चिट्टा दाड़ा, कुर्ता पजामा उन्हें पाया होया, दौड़दा होया आया ते मस्कीन जी दे चरनां ते उसने मत्था टेक दिता। मस्कीन जी दे चरनां ते मस्कीन जी ने पकड़ के उठाया, क्योंकि मस्कीन जी उस वक्त जवानी दी उम्र विच कन। बजुर्गा तुसी साडे चरनां ते मत्था क्यों टेकदे हो? मैं तुहाडे चरनां ते मत्था टेकां। पता उन्होंने की जवाब दिता है? कहते ने मैनू 20 साल हो गए ने, मैं किसी सिख दे दर्शन नहीं कीते हैं। 20 साल अज तेरे दर्शन होए ने, मैनू इंज लगा जैसे गुरु मिलिया है। मेरे कोलों रिया नहीं गया, मैं तेरे चरनां ते मत्था टेक दिता है। 20 साल हो गए ने, किसी सिख दे दर्शन नहीं कीते हैं। तो मस्कीन जी ने उस बुजुर्ग दे चरनां ते हथ ला के अपने मस्तक ते लाया। आख्या बाबा फिर तू धन है जिन्हें 20 साल किसी सिख दे दर्शन नहीं कीते, फिर भी तू सिक्खी नूं संभाल के रखिया होया वे। मस्कीन जी कहंदे ने मैं ते देखदा 20 हज़ार दा इकट्ठ हुंदा वे, 20 हज़ार दा, ते सिक्खी फिर भी साडे कोल नहीं होंदी है। असी फिर भी सिक्खी नूं तलांजलि दे बैठे हाँ। असी सिख लभना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। प्यारे दया सिंह जी कहंदे ने अगर एक भी ना मिले तो फिर की करांगे? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने फिर सिखा किधरे भटकी ना, अमृत वेले उठ के सुंदर दस्तार सजा के 5 ककार शरीर ते धारण करी, जपजी साहब दा 5 बाणियां दा पाठ करके अरदास करके शीशे दे विच जदों अपना मुखड़ा देखेगा ना, शीशे दे विच, तो फिर महसूस करी कि ये मुखड़ा किसी होर दा नहीं, ये मुखड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा मुखड़ा है। क्योंकि खालसा सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया है, गुरु ने बनाया है। ये मुखड़ा गुरु दा मुखड़ा है, बख्शिश गुरु दी बख्शिश है। शीशे दे विच अपना मुखड़ा देखी, महसूस करी कि ये मेरा मुखड़ा नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह दा मुखड़ा है। पर अज असी अपने मुखड़े देखिए, क्या साडा मुखड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा मुखड़ा है? क्या साडे कोल 5 ककार हैं, या साडे कोल 5 बाणियां दा नितनेम है? वाहिगुरु मंत्र साडी रसना ते है, रहत मर्यादा साडे कोल है, गुरु ग्रंथ साहब ते संपूर्ण विश्वास साडा है कि नहीं है? अगर ये सब चीज़ां साडे कोल हैं तो फिर बहुत मुबारक है, फिर तुहाडा मुखड़ा नहीं, एक गुरु दा मुखड़ा है। जे नहीं है तो फिर तरे के सपाहुल बिना, पेखी मूर्ख सिख तिसको दर्शन, ना ही मेरा पापी त्यागे भी। फिर असी पेखी हाँ। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मेरा आत्मा है ग्रंथ दे विच, शरीर है पंथ दे विच। अज साडे 2 गुरु साहब रहबरी कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ। गुरु पंथ जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ दी ताबियां दे विच चलदा है। ग्रंथ की रहेगी तो पंथ की रहेगी नाथ, ग्रंथ ना रहा तो पंथ कौन मानेगा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपना अंतिम समा जान के इशनान करके महाराज सच्चे पातशाह जी खालसे नूं फतेह बुला के चारों पासे कनातां लवा के उहदे विच चंदन दी चिखा बना के महाराज सच्चे पातशाह जी घोड़े समेत अंदर गए हैं। एकदम फिर अंदरों अग दियां लाटां निकलियां ने। अंदर की होया की नहीं होया ये कोई नहीं जानदा है।
ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੁਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਹ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।